फ्री फायर के फेमस प्लेयर राइस्टार के लिए प्रॉब्लम्स काफी बढ़ चुकी हैं। ही इज इन सीरियस ट्रबल। पूरा जो भी गाइस मैटर हुआ है ये चीज पर खुद राइस्टार भी आकर अभी रिप्लाई करते हैं। एंड आगे गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हर एक चीज के बारे में। आज की वीडियो आपको हैरान करने वाली है। तो गाइस अचानक से ही राइस्टार का इंस्टाग्राम कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। अब काफी लोग को तो गाइस स्टार्टिंग में ये लगा कि इंस्टाग्राम का ये कोई ग्लिच हो सकता है, बट फिर आती है गाइस ज्ञान गेमिंग की तरफ से एक स्टोरी जहाँ पर वो ये लिखे कब मेरा नंबर भी आए, विच मीन समथिंग इज रॉन्ग विद द अकाउंट। अब इसके बाद गाइस खुद हमको राइस्टार की तरफ से फिर एक रिप्लाई देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं बेसिकली जहाँ पर उनके अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है। एंड अब राइस्टार के पास उनके अकाउंट का एक्सेस ही नहीं है। अब गाइस इंस्टाग्राम की तरफ से तो राइस्टार को ये बोला गया है कि आपका अकाउंट हमारी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है। कोई भी आपके अकाउंट को अब रीड नहीं कर पाएगा। एंड जो भी आपके अकाउंट के साथ में इंफॉर्मेशन ऐड थी उसको भी परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। अब ये सब के बाद गाइस राइस्टार इंस्टाग्राम एंड मेटा को एक ट्वीट करते हैं कि बिना किसी क्लियर रीजन के मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड मेरे को भरोसा है कि मैंने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं किया है, तो अर्जेंटली आप मेरे अकाउंट को रिव्यू करिए एंड मेरी मदद कीजिए। बल आप लोग भी गाइस ये ट्वीट को जाकर रीट्वीट कर सकते हो टू सपोर्ट हिम। राइस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ चुका है, तो आप लोगों को कुछ नहीं, ये सब फेक चीज होता है जो उड़ने वाला। और इतना शेयर करो इस लिंक को, यहाँ पे कम से कम यार 2-3 लाख हो जाएगा सर। चलो अब जो भी गाइस राइस्टार के अकाउंट के रिलेटेड न्यूज आएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। वेल गाइस ज्ञान गेमिंग बात कर रहे हैं तो क्या उनको वापस से एक्सपोज कर दिया गया है? तो कुछ टाइम पहले गाइस ज्ञान गेमिंग के अराउंड जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी ऑलरेडी उसके बारे में आपको पता ही होगा कि लाइव स्ट्रीम पर वो हैक यूज करके खेल रहे थे, जिसके बाद उनकी आईडी बैन हो गई थी। बट वो सब के बाद गाइस अभी के टाइम पर उनकी आईडी को अनबैन कर दिया गया है। बट लुक्स लाइक गाइस ये चीज से टेक प्रो हर्ष बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से हमको एक वीडियो देखने को मिलती है जहां पर वो काफी एंग्री दिखे एंड साथ ही में गाइस काइंड ऑफ एक चैलेंज भी देते हैं कि 24 आवर्स के अंदर वापस से उनकी आईडी को वो बैन करवा के रहेंगे। ओके, तो मैं आपको गेम के अंदर भी भाई साहब की आईडी जो है वो दिखा देता हूँ। ये सर्च किया मैंने, 30 दिन से ऑफलाइन है क्योंकि 1 साल से आईडी बैन पड़ी थी। और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आईडी अनबैन हो चुकी है। आपको पता होगा यहाँ पर ही दिखता है, अगर कोई आईडी किसी की बैन हो तो यहाँ पर ही दिख जाता है। बट आईडी अनबैन हो चुकी है। ये यूआईडी रही, ये मैंने पेस्ट करके यहाँ पे दिखा दिया। ये कोई एविडेंस इनके पास नहीं है। इनका सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे लोग काम करते हैं, मुझे ये तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा इस सीन के बाद। हालांकि पहले भी एक बार ज्ञान गेमिंग की आईडी अनबैन हो चुकी है और उसी बात से प्रूफ हो गया था, तभी प्रूफ हो गया था। अब तो ये दूसरी बार है। अगर किसी की आईडी अनबैन हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेयर प्लेयर है। राइस्टार की जब आईडी बैन हुई थी मैंने उसको कहा था कि वो हैकर है और वो एक्चुअली में हैकर था, फिर भी उसकी आईडी अनबैन कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसने लाइव पे हैक नहीं लगाया था। ज्ञान ने लाइव पे हैक लगाया था। और इनको मैं दोबारा तुम्हें टाइम दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, तुम्हें एक तरीके से समझ लो जुबान दे रहा हूं कि ज्ञान की आईडी दोबारा अगले 24 घंटे में बैन करवा के दिखाऊंगा। अगले 24 से 48 घंटे में ज्ञान की आईडी बैन हो करके रहेगी। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट आईडी बैन, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पीयूष जोशी गेमिंग के बारे में। अब गाइस कुछ टाइम पहले लाइव स्ट्रीम पर पीयूष जोशी गेमिंग जो हैक का यूज किए थे, लोगों के उसमें एकदम मिक्स ओपिनियन है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो जानबूझकर हैक का यूज कर रहे थे ये देखने के लिए कि आईडी बैन हो गई या फिर नहीं। बट साथ में गाइस कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो जानबूझकर नहीं कर रहे थे, वो तो अचानक से उनकी आईडी बैन हो गई इसलिए ऐसा दिखाना चालू कर दिए। तो इसी के राउंड गाइस हमको क्रिएटर बिन जैद की तरफ से एक रिप्लाई देखने को मिलता है। वो ये कहे मैं चौथी में पढ़ाई छोड़ दूंगा कसम से, फिर मैं आऊंगा यहाँ का यूट्यूबर बनने। फिर जो मैं छिछोरी हरकतें करूंगा ना बे, 15, 20, 50 मिलियन ऐसा सब्सक्राइबर ऐसा, ठीक है। फिर मैं आऊंगा यूट्यूबर बनने, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा हैक, ठीक है, खुल्ला। फिर तुम मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा अरे मेरे दोस्त का आईडी बैन हुआ था इसलिए मैंने भी हैक लगाया। मैंने कहा मैं भी करूंगा अपना हैक। अबे सुनना बे, वो पीयूष जोशी का मैंने लाइव देखा, ठीक है, वो जिसमें हैक लगाया वो ना पूरा लाइव में कूल बन रहा था। उसको लगा बैन नहीं हो गया, जब बैन हो गया ना वो ना कूल बन रहा था सबके सामने, किधर बैन नहीं होता। फिर जब बैन हो गया ना फिर उसका बहानेबाजी शुरू, ठीक है, कि अब मैं गेम सुधार रहा था। बे भाई वही, और लोग मान भी रहे, पता है कैसा ही हुआ था भाई। वैसे गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। मैं सब लोग के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है TSG लेजेंड की तरफ से। वो बात की टोटल गेमिंग फौजी अजय के बारे में, जिस तरीके से वो टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को मैनेज करते हैं। टीम के डिसिप्लिन के बारे में तो गाइस आप लोग सुना ही होंगे, कम्युनिटी में एकदम फेमस है। तो वो चीज पर TSG लेजेंड रिप्लाई करते हैं। साथ ही में बात की टॉप 5 रशर्स के बारे में। टॉप 5 रशर्स गाइस, अपनी टीम का नाम बंदे का नाम नहीं लूंगा अभी, ठीक है। फर्स्ट शोटो, मेरे को शेंकी और वोटा का गेम अभी थोड़ा डगमग डोला लग रहा है, वरना मैं दोनों को लिस्ट में रखूंगा टॉप 5 की, बट अभी भी रखूंगा ही। 4th और 5th शेंकी और वोटा को रख देते हैं। थर्ड पे मैं थर्ड जैकी रख देंगे क्योंकि गाइस दोनों मारते हैं, ऐसा नहीं कि एक टीम के दोनों ही मारते। 4th शेंकी, 5th वोटा, 6th K9 समथिंग मतलब यश, 7th सोहन, 8 डाफिक। बस एंड ऑफ द लिस्ट। लिखने वाले दिया था मेरे भाई। देखो पहली बात तो ये मैंने भी रील देखी है। अगर ये गाली वाला मैटर है ना गाइस, वो बंदा बूट कैंप में ही था। अगर वो गाली देता तो तुमको मेरे को जानते हो अच्छे से, नहीं छोड़ता मैं गाली पे।
हाँ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं, जो प्रैक्टिस जो बोली गई थी उसने वो नहीं किए थे। और थोड़ा तो उसने बस वैसे बोला था कि लाइक नहीं मैं मतलब वैसे वाला वैसे गाली नहीं था, तो गाली नहीं था गाइस। हाँ आर्ग्यूमेंट्स थे, आर्गुमेंट होता है कि वो मतलब उसने हमारा ई स्पोर्ट्स जेड का फिनाले है, बट वो अपने बहाने दे रहा था उस टाइम पे, जो जिसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, याद करो जहाँ पे हम एज ए गेस्ट गए थे उस टाइम की बात है, मतलब फिनाले पे नहीं खेल रहा था वो, बताओ। तो वो चीजें थी। वेल गाइस टॉकिंग अराउंड फौजी अजय, तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है उनकी ही तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वो बात करते हैं टीम टोटल गेमिंग के बूट कैंप के बारे में, कि वहां पर हमको खुद टोटल गेमिंग भी देखने को मिल सकते हैं। एंड साथ ही में बात की गाइस बीजीएमआई के फेमस गेमर जोनाथन गेमिंग के बारे में। वी वांट अज्जू भाई तो आके चले भी गए भाई। अज्जू भाई ने तो फुल तेजी दिखा दी दोस्तों। अज्जू भाई को थोड़ा काम था गाइस, वो आए थे इधर, मतलब हमसे मिलने आए थे, और फिर वो कुछ जरूरी काम से उनकी मीटिंग थी तो वो चले गए दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ आप मैं और हम लोग ही बैठे हैं। IQ जोनाथन ले भाई, जोनाथन ने भी IQ टीजी ज्वाइन कर ली, क्या बात है जोनाथन मेरे भाई। एंड गाइस जोनाथन गेमिंग के अराउंड बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं उनकी एक वायरल क्लिप के बारे में। तो गाइस अभी के टाइम पर बीजीएमआई का एक ऑफिशियल टूर्नामेंट चल रहा है, जिसके लैन इवेंट पर उनके एक फैन बिहार से ट्रेवल करके आते हैं। एंड ये लैन इवेंट हो रहा है गाइस दिल्ली में, जो कि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है। बिहार से आए हो जोनी भाई, सिर्फ आपसे मिलने ले लिए। लव यू भाई। आप तो 19 से फॉलो कर रहा हूं तो यार जनरल टपिया समय था, एक दिन का टिकट था भाई। आज चलो भाई एक फोटो दे दो। हेलो एक फोटो भाई, जनरल डब्बे में आया था मैं। सिर्फ एक बार इनसे पूछ लेना, आपका वो करवा दूंगा वापस, ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं, आप वापस से घर अच्छे से ही जाना, ठीक है? चलो लव यू भाई, थैंक यू। एक बार इनको जो भी कॉन्टैक्ट दे देना आपका, वो शेयर करके मैं आपका जो भी टिकट विकेट रहेगा वो सब करवा दूंगा, ठीक है? चलो अरे ओ बिहार के लाला चलो लव यू भाई, चलो चलो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम एलीट एंड JYT के बारे में। तो गाइस रिसेंटली लाइव स्ट्रीम पर JYT उनके गेम प्ले को लेकर थोड़े अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड दिखे थे। बट अगर हम लोग बात करें गाइस उनकी लाइनअप में रहने के बारे में, तो ऑलरेडी पार्टी गेमर ये बात को क्लियर कर दिया कि वो लाइनअप के साथ में ही स्टिक करने वाले हैं। तो काफी लोग ये चीज के बारे में फिर टीम के एनालिस्ट वॉरियर को ये बोल रहे थे कि अब जब वो टीम में ही रहने वाले तो प्लीज उनके गेम प्ले को इम्प्रूव कराओ, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहते हैं जय भाई को क्या करना चाहिए एनालिसिस करके। जय भाई को देखो बहुत कुछ चीजें अभी थोड़ा वो इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब तक वो गेम छोड़े बहुत टाइम हो चुका है। लिस्ट तैयार है, बस सब्र रखो तुम लोग। भाई जय भाई से मेरी बात हुई थी, बस मैं थोड़ा गेम प्ले और देख रहा हूँ चीजें, अचानक से बताना सही नहीं होता, तुम लोग भी समझो। मैं देखा, बस ये बताने वाली बात नहीं होती है, वो हमारी आपस की बात है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है अनग्रेजुएट गेमर की तरफ से। वो बात की उनकी टीम UG eSports के बारे में। तो गाइस FFMI से स्प्रिंग में हमको उनकी टीम लखनऊ क्वालिफायर से क्वालिफाई होते हुए दिखे थे। तो क्या एक बार वापस से वो सेम सिटी क्वालिफायर्स खेलने वाले हैं? इस पर रिप्लाई करके अनग्रेजुएट गेमर ये कहे Why UG not playing any scrim? For मैं तुमको कल भी बताया था यार, कोई टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो तो स्क्रिम्स खेलने का मतलब है। टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं तो डोमेस्टिक स्क्रिम्स खेल के क्या ही करेंगे? समझ रहे हो? मेंटली भी तो प्लेयर्स वो नहीं रहते ना। अगर कोई FMIC या किसी में वो ना हो, लखनऊ आ रहे हो, टीम आ रही है, मेरा भी कंफर्म नहीं है, मैं लास्ट दिन पे आ सकता हूँ, जिस दिन मैचेस उस दिन आ सकता हूँ मैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एशिया के बिगेस्ट गेमर टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो गाइस बिन ज़्यादा बात करते हैं टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग एंड अदर गेमर्स के बारे में, जहाँ पर कुछ तो हमको स्पेसिफिकली कोई गेम्स में देखने को मिलते हैं लाइक फ्री फायर, बीजीएमआई। बट टेक्नो गेमर्स गाइस उनके चैनल पर सभी गेम्स खेलते हैं एंड लोग उनको काफी सपोर्ट भी करते हैं। उनके सारे वीडियोस में ऑलमोस्ट मिलियंस में व्यूज आते हैं। भाई टेक्नो गेमर्स इतने सब्सक्राइबर कैसे है GTA 5 से? भाई जब सब गेमर्स बीजीएमआई और फ्री फायर में बिजी थे ना एक ही गेम के साथ, उसने तब बहुत अच्छा किया कि उसने सब गेम्स के वीडियोस डाले। पता है उस टाइम पे गेमिंग बहुत टॉप पे था, पता है सबके लिए मौका था। जैसे मोटल है वो बीजीएमआई का था, अगर वो भी बाकी गेम्स उस टाइम पे खेलता ना जब बीजीएमआई टॉप पे था, वो भी आज मोटल का चैनल खत्म है भाई, ठीक है, बीजीएमआई का, ठीक है। मुझे लगता है मोटल और डायनामो आर द मेन रीजन PUBG मोबाइल इंडिया में इतना फेमस हुआ, ठीक है, ये बात सच है भाई। बहुत सारे लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे, ठीक है, वरना देखो टोटल गेमिंग के भी उतने सब्सक्राइबर है, लेकिन टोटल गेमिंग को बाकी गेम्स में 5 लाख 6 लाख ऐसे व्यूज आते हैं, बट टेक्नो को नॉर्मल वीडियो में 4-5 मिलियन और उसका GTA का वीडियो 10-15 मिलियन। समझ लो बहुत बड़ी बात होती है भाई लोग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम TSG के एक ओल्ड प्लेयर विहान की तरफ से। तो माय डिवोसेबल गाइस आपको विहान के बारे में तो पता ही होगा, काफी टाइम पहले जो कि टीम TSG से खेलते थे, बट उसके बाद ये गेम को लीव कर दिए थे। बट क्या अब ये गेम के अंदर कमबैक कर रहे हैं? वेल रिसेंटली ये एक लाइव स्ट्रीम किए थे, जहाँ पर रिप्लाई करके ये कहे मैं लाइव कर रहा हूँ विहान भाई, और मुझे बंदे बोल रहे हैं कि आपने वापस से गेम खेलना चालू कर दिया। ना
टाइम पास तो सीधा स्क्रीम्स में टाइम पास कर रहा था? कौन किसके साथ खेल रहा था? जो कस्टम वस्टम खेलते रहा, उन्होंने बोल दिया आजा तो मैं आ गया। तो तूने क्लच वगैरह कर दिया क्या सीधा? क्या क्या पता ना घटिया खेला भाई। कितना किल किया? वही 9-10 6 गेम में 9-10 किया क्या? चल ठीक है, टाइम पास कर रहा था क्या ऐसे ही? क्या कर रहा है फिर आजकल? खाली हुआ भी। खाली बैठा है? चलो गाइस, वियान भाई का कमबैक नहीं हुआ था, वो एक छोटा सा टाइम पास था यार। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है JYT की तरफ से, वो बात किए उनके न्यू रोल के बारे में एंड साथ ही में एग्जैक्टली लाइन अप में उनके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या रहने वाले हैं। अरे बढ़िया चल रहा है यार। अभी तो मैं तो अपने सेकेंडरी में भैया, मैं तो कल भाई पूरे टाइम बात करी मेरे को क्या करना है, मेरे को कैसे खेलना है। भाई मैं खेल रहा हूँ भैंस का बिल्कुल डिसिप्लिन गेम भाई। मैं फुली डिसिप्लिन ट्रिगर डिसिप्लिन गेम खेलने की ट्राई कर रहा हूँ, वो सेट हो जाए, क्रेजी हो जाए, क्रेजी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टेक प्रो हर्ष एंड डैडी कॉलिंग की तरफ से, तो वो बात किए गाइस भूया वोट्स की वोटिंग के बारे में। अब ऑलरेडी गाइस आपको पता ही है, हमको वोटिंग इसकी गेम के अंदर देखने को मिलती है एंड इस बार वोट्स के बाद जो कम्युनिटी में काफी सारे सवाल खड़े किए गए थे, उनके अराउंड रिप्लाई करके वो ये कहे। मेरा सवाल पहले भी था, मैं बुया अवार्ड में आया हूँ, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बुया अवार्ड इज अ स्कैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसको कितने वोट पड़ रहे हैं कैलिना वाले क्या पता, पॉलिटिक्स के इंटरनल किसी को भी दे रहे हो, उनको ही पता हो। स्लॉट स्कैम हो सकते हैं, स्लॉट स्कैम हो सकते हैं, तो अवार्ड स्कैम नहीं हो सकते हैं। मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, हो सकता है मैं पहली बार आया, ठीक है। मुझे तो ये डर नहीं लगता उनसे, जो भी चीजें मैं तो खुलेआम बोलूंगा। अब देखते वोट बेसिंग पे चलेगा तो भाई आपके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? वोटिंग दिखानी चाहिए, वोटिंग दिखानी चाहिए ना। तो वोटिंग में अगर मान लो नंबर्स दिखा रहे हैं, तो नंबर्स में भी तो ये जिसको जीता है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। पर वो तो ऑडियंस को पता चलेगा ना भाई कि इस बंदे को कितना आ सकता है वोट, उसका भी फिलहाल क्या नाम चल रहा है, क्या चीजें चल रही है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि यूआईडी के साथ में वोट दिखाना चाहिए कि इस यूआईडी ने इस बंदे को वोट दिया है। सही बात है, ये है ना, पूरी लिस्ट होनी चाहिए। एक जहाँ पे वोटिंग्स पे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट होनी चाहिए कि इस बंदे को किस किस यूआईडी ने वोट दिया है। तो आप यूआईडी को सर्च करके पता लगा सकते हो कि ये बॉट आईडी है, फेक वोट है, क्या है, कितने वोट्स हैं, वो कोई वेरिफिकेशन कर सकता है। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है टीम एलीट के एनालिस्ट वॉरियर की तरफ से, वो बात की लाइनअप में चेंजेस के बारे में एंड साथ ही में बात करते हैं टीम की परफॉर्मेंस के बारे में भी। मैं देख रहा हूँ सब गलती तुम लोग जो बोल रहे हो, मैं सब चीजें एनालाइज करता हूँ। डोंट वरी, जो होगा यार देखा जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ चीजें ट्राई चल रही है, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो यार। सब इशू सॉर्ट आउट होगा, मैं भी समझ रहा हूँ भाई इशू है। बार बार कहने से देखो, मेरा कहने का मतलब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा। तुम लोग भाई प्यार करते हो इस टीम को, तुम लोगों का हक है, तुम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दोगे, बट थोड़ा टीम को भी टाइम दो। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं FFMIC फॉल में क्रिएटर्स के बारे में। तो कोलकाता एंड लखनऊ सिटी क्वालिफायर्स में जो भी हमको क्रिएटर्स देखने को मिलने वाले हैं, उन लोग को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा फर्स्ट एम है गाइस 10,000 सब्सक्राइबर्स। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।